हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जिज्ञा की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 1.2 जो कि है ऑड वन इन। तो देखते हैं इस लेसन में दिया क्या गया है। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क्ड मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। और देखो, अभी रीमा एक लड़की है, उसकी मम्मी ने क्या कहा जब वो डिनर को बैठ रहे थे, तब क्या कहा कि आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था। ठीक है, ओके रीमा शगर्ड, नो लेसन्स जस्ट सेटलिंग इन। वो क्या बोल रही है, शगर्ड मतलब क्या, ऐसे खंदे ऊंचा करना, हम बोलते हैं ना हाँ ठीक ठाक था वैसे ही। और नो लेसन्स मतलब कोई लेसन्स नहीं थे। देखो फिर, ओके हाँ ठीक रीमा शगर्ड, शगर्ड मतलब क्या, खंदे ऊंचा करना। नो लेसन्स कोई लेसन्स नहीं थे, सिर्फ बेट मतलब अभी सब सेटल हो रहे हैं। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। क्या तुम्हारे क्लास में कोई न्यू गर्ल है, नई लड़की आई है। इंक्वायर्ड मतलब क्या, पूछताछ करना। मिस्टर सेन जो रीमा के पापा है, उन्होंने क्या किया, ऐसे पूछताछ की कि क्या तुम्हारे क्लास में कोई नई लड़की आई है। ओनली वन मालती एंड शी इज़ फनी, grimace रीमा as she helped herself to the salad। हाँ एक मालती, और वो बहुत फ़नी है। फ़नी मतलब क्या, मजाकिया। ग्रीमास्ट मतलब क्या, मुंह बनाते हुए ऐसा क्या कहा रीमा ने कहा जब वो सलाद ले रही थी। ग्रीमास्ट मतलब मुंह बनाते हुए बोलना। वाई यू से दैट आस्क्ड मिस्टर सेन। तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या किया, मिस्टर सेन जो है उन्होंने पूछा। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अनदर एंड ऑफ द कंट्री। वो ज़्यादातर इंग्लिश बोल नहीं सकती, वो दूसरे कंट्री से आई है। स्निफ्ड मतलब क्या, स्टॉकिंग विद डिसरिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोली। वो रीमा रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोल रही थी कि वो क्या बोली, वो ज़्यादातर इंग्लिश बोल नहीं सकती और वो एक दूसरे कंट्री से आई है, मतलब स्टेट से आई है, वो हमारे स्टेट की नहीं है। नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, और उसने क्या एक कंट्री का नाम लिया। ओके हमारी जो कंट्री है उसका एक एंड पर का स्टेट का नाम लिया। ओ children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sen quietly. Oh, जो उस स्टेट के जो बच्चे हैं, सपोज मतलब क्या, माने जाते हैं, और क्लेवर मतलब क्या, होशियार। उस स्टेट के जो बच्चे हैं वो होशियार माने जाते हैं। स्पेशली मतलब क्या, खासकर। क्वाइटली मतलब क्या, शांति से बोलना। तो मिस्टर सेन क्या बोले कि उस स्टेट के जो बच्चे हैं वो होशियार माने जाते हैं और वो खासकर मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। मिस्टर सेन ने शांति से बोला। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। देखो वो क्या बोल रही है कि मिमिक मतलब क्या, नकल करना। रीमा क्या बोली, हाँ पर ये कुछ स्मार्ट नहीं लगती है, उसके ऑयली हेयर्स और बिंदी उसकी और बहुत कुछ। और उसने क्या की, रीमा ने जो मालती है उसकी नकल की। वो क्या बोली, गुड मॉर्निंग टीचर। तो वो ज़्यादातर इंग्लिश बोल नहीं पाती थी, इसलिए वो वर्ड्स जो है वो अलग प्रोनाउंस करती थी। नेक्स्ट, her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doted on her, but she could be insufferable at times. Exchange glances मतलब क्या, नज़र मिलाना। ठीक है, और डॉटेड ऑन मतलब क्या, प्यार करना। और इनसफरेबल मतलब क्या, परेशान कर देना। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। रीमा उनकी एक अकेली चाइल्ड थी, उनका एक अकेली लड़की थी, तो उसको बहुत प्यार करते थे।
पर कुछ समय वो क्या करती थी, उनको बहुत परेशान कर देती थी। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Seth as he rose from the table. हाँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, वो जो मालती है उसके लिए ज़्यादा थिंग्स जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं करोगे, मतलब उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करोगे। साइड मतलब क्या? साइड मतलब लंबी सांस लेते हुए, ठीक है। और रोज अप फ्रॉम द टेबल मतलब क्या? जब वो टेबल से उठ रहे थे तब उन्होंने ऐसा कहा कि लंबी सांस लेते हुए और टेबल से उठते हुए उन्होंने ये कहा। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। रीमा और उसका जो गैंग था वो यही करना चाहता था कि उसके लिए थिंग्स जो है वो डिफ़िकल्ट करना, यही करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल चोरस्ड गुड मॉर्निंग। देखो, अगली ही सुबह जब मालती क्लास में वो क्लास में आई, चोरस्ड मतलब क्या? चोरस्ड मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बोलना, तो सब एक साथ बोले गुड मॉर्निंग। अभी देखो, पहले तो उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता था, हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। वैसे उन्होंने उसकी नकल की, वो क्या बोले? गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। देखो, जो बेचारी मालती जो है, पुअर मतलब क्या? बेचारी मालती, उसे ये रियलाइज़ मतलब उसे महसूस नहीं हुआ कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मेकिंग फन ऑफ हर मतलब क्या? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम्ड मतलब क्या? वो हंसकर बोली, फिर से हंसकर बोली उन पर, उनको रिप्लाई दिया कि गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, शहनाज गिगल्ड। गिगल्ड मतलब क्या? हंसते हुए बोलना। शहनाज हंसते हुए बोली, Why do you put so much oil on your hairs? She asked rudely. शहनाज हंसते हुए बोली कि तुम्हारे बालों पर इतना ज़्यादा तेल क्यों लगाती हो? और वो रूडली मतलब क्या? बदतमीजी से बोली। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती को बहुत बुरा लगा। ऑफेंडेड मतलब क्या? बुरा लगना। मालती को बहुत बुरा लगा पर उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लियर कैटिली। देखो, कैटिली मतलब क्या? अनकाइंडली। कैटिली अनकाइंडली। और ये जो तुम्हारा स्कर्ट है कितना लंबा है? क्लियर ने कैटिली मतलब अनकाइंडली से बोला। मालती फ्लश्ड। फ्लश्ड मतलब क्या? गुस्सा होना। मालती को बहुत गुस्सा आया। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग when teacher entered. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. अभी जैसे वो कुछ बोलने ही जा रही थी, ठीक है, तब टीचर क्लास में आ गए और जैसे जैसे प्रोग्रेस मतलब क्या? जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहा था, ठीक है, सब सरप्राइज मतलब क्या? आश्चर्यचकित होना। सब आश्चर्यचकित हुए कि ये देखकर कि जब भी टीचर क्वेश्चन पूछते थे तब मालती उसका हाथ ऊपर करती थी आंसर देने के लिए। यस मालती, यू आंसर सेड टीचर। हाँ मालती, तुम आंसर दो, ऐसा टीचर बोलते थे। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन अप्रिसिएशन। मालती आंसर करेक्टली देती थी, ठीक है, और टीचर क्या करते थे? नॉडेड मतलब क्या? हाँ में सर हिलाना। और टीचर हाँ में सर हिलाते थे और उसका अप्रिसिएशन मतलब क्या? तारीफ करना, और वो उसकी तारीफ करते थे। When Malti recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." जब मालती आंसर दे रही है, ये जब रिकाउंटेड मतलब क्या? बताना। जब रीमा ने ये घर पर बताया तो उसकी मम्मी क्या बोली? हाँ, ये होशियार लड़की लगती है। What is the use? अभी रीमा क्या बोलती है? What is the use? Said Rima uncharitably. Her English is so atrocious.
अनचैरिटेबली मतलब क्या, अनकाइंडली, और एट्रोशियस मतलब क्या, वेरी बैड। ठीक है, इसका क्या काम, उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत बुरी है, रीमा ऐसे अनचैरिटेबली से बोल रही थी। द सेम मे बी सेट ऑफ योर हिंदी, काउंटेड मिस्टर सेन शार्पली। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड। मतलब कि यही बात हम तुम्हारी इंग्लिश के साथ भी बोल सकते हैं। जैसे कि तुम्हारी मतलब हिंदी, उसकी इंग्लिश वैसे पुअर है, एट्रोशियस है, वैसे तुम्हारी हिंदी एट्रोशियस है। काउंटेड मतलब क्या, बताना। मिस्टर सेन ऐसे बोले, ठीक है। और वो रीमा के, मिस्टर सेन जो है वो रीमा का जो एटीट्यूड है उसको देखकर परेशान हो रहे थे। Even Mrs. Sen did not like it. That night रीमा parents discussed the matter. हाँ, जो मिसेस सेन थी, जो रीमा की मम्मी थी, उनको भी ये उसका जो एटीट्यूड है पसंद नहीं आया। उस रात रीमा के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये जो मैटर है कि मालती को वो बहुत बुरा समझती है, ये मैटर जो वो डिस्कस किया। We put Malti into good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snoop, said Mr. Sen sadly. अभी मिस्टर सेन क्या बोल रहे हैं कि हमने रीमा जो है उसको एक अच्छे स्कूल में डाला क्योंकि वो होशियार और कॉन्फिडेंट बन सके। अभी मुझे ये अफ्रेड मतलब क्या, मुझे मतलब डर लग रहा है कि वो एक लिटिल स्नूप, स्नूप मतलब क्या, ऐसा इंसान जो खुद को दूसरों से अच्छा समझता है। स्नूप मतलब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे एक स्नूप में बदल रही है। मिस्टर सेन ने से सैडली से दुखी होकर बोला। दुखी होकर क्यों बोला, जब हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है तो हमारे पेरेंट्स हमारे बिहेवियर देखकर बहुत दुखी होते हैं। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily plates, sings also. She said sneerily to Claire. देखो, उसी सैटरडे इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था, ठीक है, और रीमा ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, पर उसका क्या था, इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी था। वो आश्चर्य, सरप्राइज मतलब क्या, वो आश्चर्यचकित हो गई ये देखकर कि मालती, उसका भी उस पार्टी लिस्ट जो है होती है पार्टिसिपेंट्स की, उसमें मालती का भी नाम है, और वो क्या करने वाली है, हिंदी सॉन्ग कैटेगरी उसका, वो हिंदी सॉन्ग बोलने वाली है। देखो, पहली चीज़ तो मालती हमारे स्टेट की नहीं थी, तो उसे हिंदी सॉन्ग आना मुश्किल सा मतलब होगा ना, इसलिए उसको क्या लगा, वो क्या बोली है, ऑयली प्लेट्स भी गाएगी। शी सेड स्नीडली टू क्लियर। स्नीडली मतलब क्या, मुंह बनाते हुए बोलना। क्रोक्स यू मीन्स, गिगल्ड क्लियर। क्लियर हंसते हुए बोली कि ये मेंढक जैसे गाएगी। क्रोक्स मतलब क्या, मेंढक जैसे गाना। ये मेंढक जैसे गाएगी, तुम्हारा मतलब ये मेंढक जैसे गाएगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, और वो गलत साबित हुए। मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. देखो, ये गलत साबित हुए। मालती है, उसने बहुत अच्छे से गाया, उसका मेलोडियस मतलब क्या, सुरीला, उसका बहुत सुरीला और अच्छे से, ऐसा लग रहा था कि उसका मतलब वो पहले से ही गाते आ रही है, ऐसा उसका आवाज़ था। रीमा और उसकी जो गैंग थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब मालती गाएगी तब उसको जियर करेंगे। देखो, जियर मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना चीयर अप करना, वैसे उसका अपोजिट होता है जियर करना। बट देर वॉज, और उधर जब मालती गा रही थी बहुत साइलेंस था और उनकी हिम्मत नहीं हुई। नॉट डेयर टू मतलब क्या, उनकी हिम्मत नहीं हुई।
They were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by teachers and students. देखो उन्हें ये मतलब वो श्योर थे कि वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि देखो पहले तो बहुत साइलेंस था और उसमें ये आवाज़ निकालेंगे वगैरह वगैरह करेंगे, तो उनको ये डर लगने लगा कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए वो भी चुप ही बैठे। और जब मालती का गाने का फिनिश हुआ तब प्रिंसिपल ने पहला क्लैप किया, उन्होंने पहला क्लैपिंग करना चालू किया, बाद में टीचर्स ने और बाद में स्टूडेंट्स ने। नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मालती won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. देखो रीमा कोई मतलब मालती जो है उसने जब पहला प्राइज गेन किया तब किसी को भी आश्चर्यचकित कोई नहीं हुआ, क्योंकि देखो वो पहले ही मालती को हेट करते थे, मतलब अच्छा बहुत बुरा बर्ताव करते थे उससे। और रीमा ने वो भी उनके कैटेगरी इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी थी, उसमें वो पहले आई, पर पता नहीं क्यों उसको ना कोई जॉय मतलब क्या हैप्पी, वो हैप्पी नहीं हुई, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। As the term progressed, it was evidently clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. Slowly, many of girls began seeking her help in mathematics. Help which she readily and cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now, girls from the class also befriended her. देखो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ने लगा, ओके ये सबको क्लियर हो गया कि मालती एक बहुत ब्राइट चाइल्ड है। ओके वो मतलब बहुत शांत थी, स्टूडियस मतलब क्या, ऐसा इंसान जो अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में गुजारता हो, तो वो पढ़ाई में उसका बहुत सारा समय गुजारती थी। और वो इंटेलिजेंट होशियार थी, और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी और स्टडीज़ में भी अच्छी थी। फोर्ट मतलब क्या, एक्सपर्ट होना, वो मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थी। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड अ निबल ब्रेन, उसका जो सिंपल मतलब वो इसका सादा सुदा रहन सहन जो था, उसको ये वो सब धोखा खाते थे कि ये इतनी शार्प और अच्छे दिमाग वाली है, मतलब इतनी होशियार है। धीरे धीरे जो गर्ल्स थी वो मैथमेटिक्स में उस क्लास की जो गर्ल्स थी उसकी हेल्प लेने लगे। हेल्प विच शी रेडीली एंड चेयरफुली गिव, ऐसी हेल्प वो ना जल्दी से और बहुत ही खुशी खुशी, चेयरफुली मतलब क्या, खुशी खुशी दे देती थी। और टीचर्स जो थे उनको मालती पहले से ही पसंद थी, क्योंकि वो रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल थी, पहले से ही शुरू से ही वो ऐसी थी। नाउ अभी उस क्लास की जो लड़कियां हैं वो भी उसका हेल्प लेने लगी। किस में लेने लगी, मैथमेटिक्स में, और उसके साथ सब लोगों ने दोस्ती की। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, पर रीमा और उसका क्लिक, क्लिक मतलब क्या, छोटा सा एक फ्रेंड सर्कल, ओके। पर उन्होंने क्या किया, रीमा के पालती रीमा और उनकी दुश्मनी सी थी, तो उन्होंने फ्रेंडशिप नहीं की मालती के साथ। दे स्टबर्नली डिसलाइक्ड मालती, वो ना मतलब जिद्दी से मालती को पसंद ही नहीं करते थे। स्टबर्नली मतलब क्या, जिद्दी से। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. देखो वो बहुत स्टाइलिश थे, ओके, और वो ना मतलब मालती को वो ऐसे समझते थे कि मालती जो है वो उनके टाइप की नहीं है, क्योंकि वो बहुत सादी सुदी थी, इसलिए उनको लगता था कि वो हमारे टाइप की नहीं है। और वो ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ते थे
टू पोक फन एट हर मतलब क्या, उसका मजाक उड़ाने का। पर्टिकुलरली मतलब खासकर उसके इंग्लिश का, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत बुरी थी, इसी की वजह से वो उसका मजाक उड़ाते थे। मालती felt bad about their behavior. One day, she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of ask. तो देखो मालती को एक दिन मतलब उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया उसके साथ। ओके, उन्होंने क्या किया, एक दिन मालती और बहुत बुरा बर्ताव किया उन्होंने उसके साथ। एक दिन क्या हुआ, वो रीमा ने मोक्ड मतलब क्या, मजाक उड़ाना, उसका मर्सीलेसली मतलब क्या, बुरे तरीके से। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स मतलब क्या, रोने ही वाली थी वो। देखो क्या हुआ एक दिन कि मालती रोने ही वाली थी, क्योंकि रीमा ने क्या किया, उसका बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया। क्यों मजाक उड़ाया, क्योंकि ना उसने आक्स बोल दिया था, आस्क बोलना था पर उसने आक्स बोल दिया था। Her voice trembling, Malti said, I know my English is weak. Yours is good. Please, will you help me to improve it? तो देखो उसका जो कपकपाता, ट्रेम्बलिंग मतलब क्या, कपकपाता हुआ आवाज़। ओके, मालती ने ये कहा कि उसके कपकपाते आवाज़ से कहा कि हाँ मुझे पता है मेरी जो इंग्लिश है वो बुरी है और तुम्हारी अच्छी है, प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसे सुधारने में। टू इम्प्रूव इट मतलब क्या, इसे सुधारने में। देखो ये बेचारी मालती है और ये रीमा है। इधर ऊपर भी हम देख सकते हैं, ये देखो ये मालती है और ये रीमा है। देखो ये बहुत सिंपल सी है और ये बहुत स्टाइलिश है। इसी की वजह से उसको पसंद नहीं थी मालती, क्योंकि वो स्टाइलिश नहीं थी। I won't be able to help you, my dears, replied Rima with an exaggerated accent. अभी रीमा क्या बोली कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ओके, और ये बहुत ऐसे एक्सैजरेटेड असेंट से बोली। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। देखो वो क्या बोली कि प्रॉपर इंग्लिश बोलना ये तुम्हारे लिए, कंट्रीफाइड टाइप्स मतलब क्या, गांव के लोगों के लिए ये आसान नहीं होता इंग्लिश एकदम प्रॉपर इंग्लिश बोलना। Malti face turned red. She wanted to retreat but could not find the right words. She burst into tears and ran off. क्या हुआ, मालती का जो फेस था वो पूरा लाल हो गया था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया था। और रिट्रूट मतलब क्या, वो जवाब देना चाहती थी पर उसे एकदम मतलब प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिले उसको, इसीलिए वो रोते हुए भाग कर गई। That was horrid, Rima said शहनाज। शहनाज ने क्या बोला, हॉरिड मतलब क्या, बुरा किया, ये तुमने बहुत बुरा किया रीमा, शहनाज ने बोला। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। जो नेहा और क्लेयर जो थे उन्होंने भी हाँ बोला कि तुमने ये बहुत बुरा किया। रीमा वाज शॉक्ड, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हरसेल्फ। शी वॉक्ड ऑफ इन हर हफ। रीमा शॉक्ड हो गई कि उसके जो खुद के जो फ्रेंड्स थे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए, और वो मतलब ऐसे बहुत उसे बुरा लगा वो, और वो चल रही थी मतलब बुरा, वो हफ ऐसे कर चली। मिसेस सेन फाउंडेड हर सबड्यूड over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. देखो मिसेस सेन जो थी, सबड्यूड मतलब क्या, एक्सट्रीमली क्वाइट। ओके, बहुत शांत। उसने जब वो लंच कर रहे थे तो मिसेस सेन जो थी
उन्होंने रीमा को बहुत शांत देखा, पर उन्होंने क्या ये डिसाइड किया कि वो उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। रीमा को ये पता लगा कि उसने जो मालती थी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उसको बहुत प्राउड था उसके मतलब स्टाइलिश पर वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि उसके खुद के फ्रेंड्स ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। राइटर कौन है? फ्रॉम ऑड वन इन बाय तिथि तवोरा। ओके, राइटर है तिथि तवोरा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं।